हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। डियर ये देखिए 19 सीरीज है। हमने 18 सीरीज तक ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। यदि आपको अभी तक वीडियो नहीं मिल पाई है या फिर नहीं देख पाए तो एक बार जरूर वॉच कर लीजिए, देख लीजिएगा जाके। प्लेलिस्ट में भी है वीडियो और कुछ वीडियो ऐसे ही वीडियो में जैसे क्लिक कीजिएगा डियर सारा वीडियो आपको शो होने लगेंगे, ठीक है। एक दो वीडियो में सीरीज नहीं लिखा हुआ है बट आपको अकॉर्डिंग टू सीरीज 15 के बाद 16 से 18 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये 19वां सीरीज है। आप उसको एक बार जरूर थ्योरी की जो पार्ट मिली है डियर उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को। थ्योरी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ये चीज अपना ध्यान रख लीजिए आप लोग जो भी अभी एग्जाम देने वाले 26 को। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ डियर कि सबका एग्जाम अच्छा हो। और जो भी अपने सोचे होंगे आप, यदि सीएचओ होंगे तो प्राइवेट में चाहिए या फिर यदि गवर्नमेंट वाले होंगे तो गवर्नमेंट में चाहिए। तो सबकी विश पूरा हो, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए या फिर जो भी एग्जामिनर होगा ठीक ठाक हो और पैटर्न थोड़ा सही बनाए एग्जाम का, ठीक है। तो डियर टेस्ट सीरीज के लिए मैं बात करना चाहूंगी। टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं, तो आप लोग को नंबर जब दिया गया है तो इस नंबर पे बात कर ले डियर, एक बार मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस नंबर पे बात करें, एक बार पूछिए कि कैसे ज्वाइन करना है। वनली आपको 200 रुपीज चार्ज को करना है डियर, जिसमें शायद 2-3 स्टूडेंट ज्वाइन किए, उन लोग टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करके दे भी रहे हैं। तो आप लोग क्यों लेट कर रहे हैं? जो भी क्वेरी कर रहे हैं या फिर जिनको कंफ्यूजन है, इतना देर मत कीजिए डियर, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। 2-3 दिन अच्छे से रिवीजन कम से कम कर लेंगे, एमएससी के लिए हो या पोस्ट बीएससी के लिए हो। तो दोनों के लिए टेस्ट अवेलेबल है, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। 200 रुपया चार्ज है, ये नंबर में किसी में फोन करके या फिर मैसेज करके डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए आप। ऐप की बात रहा, हम लोग जो ऐप चलाते हैं डियर, जिसमें सभी कोर्सेज लॉन्च किए हैं, एमपीपीएनएसटी हो या पोस्ट बेसिक एनएचएम सीएचओ, जो भी हर एक स्टेट का, मैं तो वेद क्लासेस की मेरी ऐप है डियर, वेद क्लासेस, ठीक है। तो ये आपका वेद क्लासेस के नाम से मेरी ऐप है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। बाद बाकी वेद नर्सिंग क्लासेस चैनल है, वेद क्लासेस भी मेरी चैनल ही है, वी टू मैम क्लासेस मेरी ही चैनल है डियर। एक मैंने टेक का चैनल भी क्रिएट कर रखा है जो कि सभी के लिए। तो आपका सनी सोना भेटू वाले चैनल भी मेरा ही है। तो ये सब चैनल डियर आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही वेद क्लासेस को प्ले स्टोर पे जाएंगे तो डाउनलोड कीजिएगा तो हो जाएगा आपका प्ले स्टोर से। यदि आप करना चाहते हैं तो वहाँ वहाँ भी आप टाइप कर सकते हैं कि एमपी के लिए मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए। अब आप लोग को टाइम पास नहीं करते डियर, बहुत कम समय है आपके पास। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि परमानेंट सिसेशन ऑफ मैंसुरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन पोस्ट बीएससी में पूछे जाते हैं डियर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, एमनोरिया, मेनोपॉज या फिर ओलिगोमेनोरिया या फिर हाइपोमेनोरिया। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी जाएगा, क्योंकि हमेशा के लिए जो खत्म हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं। परमानेंट सिसेशन आपका जो रहता है मेंस्ट्रुएशन, दैट इज कॉल्ड मीनोपॉज। और जो वन सेट होता है डियर, जो स्टार्टिंग होगा उसको हम क्या कहते हैं, मेनार्की कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, आपका देखिए एमएससी में भी पूछा गया, पोस्ट बीएससी में भी पूछा गया और स्टाफ नर्स में भी पूछा गया बीएसएफ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, आपका क्या है, यहाँ पे दिया गया है पेनफुल मैंसुरेशन इज टर्म एज, यदि दर्दनाक महामारी को कहा जाता है मेनोरिया या डिसमेनोरिया या एमिनोरिया या डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। तो डियर यहाँ पे देखिए पेनफुल मैंसुरेशन की बात जैसे ही करेगा तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी जाएगा, डिसमेनोरिया होगा डियर। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका 13 में क्या कह रहा है, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में आपका है कि इन फॉलोइंग विच द मेन कॉजेज ऑफ पीआरडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज जो होती है उसका मेन कारण पूछा गया है। निम्नलिखित में से पीआरडी का मुख्य कारण क्या है, अब्रूशियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या पीपीएच। तो क्या होगा डियर, 13 में जो राइट आंसर होगा आपका पीपीएच होगा। क्या होगा इसमें, पीपीएच होगा, यानी कि पोस्टमार्टम हेमरेज। और पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या होता है डियर, पीपीएच का अटोनिक, आपका यूट्रस अटोनिक, ठीक है ना, अटोनिक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 में क्या कह रहा था, मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। तो यहाँ पे पेल्विक सूजन का सबसे आम कारण क्या हो सकता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस या गोनोरिया। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा, आपका ऑप्शन डी जाएगा, गोनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में देखिएगा डियर, 15 में क्या कह रहा है, फॉलोइंग कंडीशन इज वन ऑफ द इंडिकेशन फॉर वेजाइनल टच। निम्नलिखित स्थिति में योनि में जो खुजली के संकेतों में से एक होता है पोस्टमार्टम पीरियड या प्रेगनेंसी या फिर डियर वेजाइनल आपका हेमरेज हो सकता है या फॉल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज। तो राइट आंसर इसमें क्या हो सकता है डियर,
तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फॉल स्मेलिंग होगा जब हमारा वेजाइनल डिस्चार्ज होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर 16 में देखिएगा, कर्डी वाइट डिस्चार्ज ड्यूरिंग पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन इंडिकेट्स, प्रतिवीक्षक जांच के दौरान गाढ़ा सफेद स्राव इंगित करता है। तो ट्राइकोमोनासिस होता है, कैंडियासिस होगा, या बैक्टीरियल वेजिनोसिस होगा, या सर्विसाइटिस होगा। तो 16 में राइट आंसर डियर जो होगा आपको क्या होगा, आप लोग को भी मालूम होना चाहिए, इसमें ऑप्शन बी होगा कैंडियासिस। क्या कहलाएगा? कैंडियासिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर 17 में, इन्फ्लामेशन ऑफ epithelium caused by candida albicans is known as, कैंडिडा अल्बिकेंस के कारण होने वाली योनि उपकला की सूजन को इस रूप में जाना जाता है। तो देखिएगा, मोनियल इन्फेक्शन, या फिर ट्राइकोमिनियासिस इन्फेक्शन, या बार्थोलिन्स ग्लैंड इन्फेक्शन, या फिर सर्विसाइटिस। क्वेश्चन को अच्छे से समझना डियर, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मोनियल, आपका मोनिलियल इन्फेक्शन। क्या होगा? मोनिलियल इन्फेक्शंस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप लोग शेयर जरूर करें डियर। एमपी में सभी डिस्ट्रिक्ट में चले जाने चाहिए वेद नर्सिंग क्लासेस के आपका जो चैनल है, जिस पे पोस्ट बीएससी और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें अपलोड किए जाते हैं, एनएचएम सीएचओ सबका, आरआरबी एसएससी जो भी है डियर। तो आप लोग इस चैनल को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, थोड़ा आप लोग सपोर्ट करें डियर, ठीक है, चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, आपके लिए यहाँ पे क्या है 18 में, ड्यूरिंग अ प्रीनेटल चेक अ क्लाइंट आस्क नर्स व्हाई मेंस्ट्रुएशन से आपका cessates once pregnancy occurs, the nurse based response would be that this occurs because of the, प्रसव पूर्व जांच के दौरान एक ग्राहक नर्स से पूछता है कि गर्भावस्था होने पर मासिक धर्म क्यों बंद हो जाता, सिसेशन। नर्स की सबसे अच्छी प्रतिक्रिया यह होगी कि इसलिए होता है, यानी रिडक्शन इन सिक्रेशन और हार्मोन्स बाय ओवरीज, या प्रोडक्शन ऑफ आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बाय द ओवरी, या सिक्रेशन ऑफ लुटेनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी, या सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी। तो 18 में राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? 18 का राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? क्वेश्चन में पूछा था कि प्रसव पूर्व जांच के दौरान, है ना, ड्यूरिंग या प्रीनेटल से, ओके, एक ग्राहक नर्स से पूछता है कि गर्भावस्था होने पर मासिक धर्म क्यों बंद हो जाती है। तो यहाँ पे डियर देखिएगा, हमारा सिक्रेशन ऑफ हार्मोन बाय द ओवरी से क्या होने लगता है? कम होने लगता है, रिडक्शन होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसके वजह से वो हो जाता है डियर। ऑप्शन ए आंसर इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 30 इयर्स ओल्ड फीमेल कंप्लेन ऑफ वेटिंग हर ड्रेस वाइल कफिंग, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन या नर्स शुड सस्पेक्ट, यानी कि 30 वर्षीय महिला ने खांसते समय अपनी पोशाक गीली होने की शिकायत की, एक नर्स को निम्नलिखित में से किस स्थिति पर संदेह होना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? ठीक है, सिस्टोसेल, रेक्टोसेल, एंटेरोसेल, या फिर रेट्रोसेल। तो 19 नंबर में डियर राइट आंसर जो होगा आपका क्या होना चाहिए? आपका ऑप्शन सी होगा, सिस्टोसेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में देखिएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज नोन एज, गर्भाशय की परत की सूजन को इस रूप में जाना जाता है। तो वेजिनाइटिस, या फिर आपका सर्विसाइटिस, एडिनोमायोसाइटिस, या फिर एंडोमेट्राइटिस। ठीक है, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होना चाहिए 20 में? 20 में राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी होगा, एंडोमेट्राइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ट्रू पेल्विक इज आल्सो नॉन एज, ट्रू पेल्विक को इस नाम से भी जाना जाता है, एंड्रॉइड पेल्विक्स, या प्लेटिप्लॉइड पेल्विक्स, या गायनेकोइड पेल्विक्स, या फिर एंथ्रोपॉइड पेल्विक्स। द ट्रू पेल्विक्स की बात कर रहे हैं डियर, कि इस नाम से जाना जाता है। जो 21 में राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, गायनेकोइड पेल्विक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में देखिएगा क्या कह रहा है। 22 नंबर है, द शेप ऑफ गायनेकोइड और फीमेल पेल्विक्स ब्रीमेज, यानी गायनेकोइड या मादा श्रोणि किनारा का आकार होता है, राउंड शेप का होगा, ओवल शेप का होगा, फ्लैट शेप का होगा, हार्ट शेप का होगा। पेल्विक्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं डियर, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन पेल्विक कौन सा है, और इसकी शेप से क्वेश्चन पूछे जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन सी होगा, राउंड शेप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 में क्या क्या है। 23 नंबर, रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस
एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस इज नॉन एज। भ्रूण की लंबी धुरी और गर्भाशय की लंबी धुरी के बीच को संबंध को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार पूछा है, सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो नर्सिट का हो, चाहे एसआईसी का हो, चाहे आरआरबी का हो, चाहे जो भी आपका स्टेट का वैकेंसी आती है, सभी स्टेट में पूछा गया डियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पोस्ट बीएससी में तो हर एक स्टेट में रिपीट किया हुआ है, सभी स्टेट में। तो 23 का राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, लाई। क्या होगा इसमें? लाई होगा। 4 ऑप्शन दिया गया था, प्रेजेंटेशन, एटीट्यूड, लाई और पोजीशन, जिसकी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में देखिएगा आपका क्या कह रहा है। अ प्रेग्नेंट क्लाइंट आस्क अ नर्स अबाउट द पर्पस ऑफ प्लेसेंटा। द नर्स रिस्पॉन्ड्स मोस्ट अप्रोप्रिएटली बाय टेलिंग द क्लाइंट्स दैट द प्लेसेंटा। एक गर्भवती आप जो आपका पेशेंट नर्स से प्लेसेंटा के उद्देश्य के बारे में पूछती हैं, नर्स ग्राहक को नाल के बारे में बताकर सबसे उचित प्रक्रिया देती हैं। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया गया डियर, देखिएगा। कुशंस एंड प्रोटेक्ट द फिटस, या फिर मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द फिट, फिर देखिएगा बॉडी टेम्परेचर ऑफ द फिटस, या प्रिवेंट्स एंटीबॉडीज एंड वायरसेस फ्रॉम पासिंग टू द फिटस, या प्रोवाइड एन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन द मदर एंड फिटस। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया डियर, जिसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक गर्भवती जो आपका पेशेंट है, नर्स से प्लेसेंटा के उद्देश्य के बारे में पूछती है, पर्पस ऑफ द प्लेसेंटा। तो नर्स क्लाइंट को नाल के बारे में बताकर सबसे उचित प्रतिक्रिया देती हैं। तो क्या देती हैं? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी जाएगा। कौन सा होगा इसमें? डी आंसर जाएगा। प्रोवाइड एन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन द मदर एंड फीटस। तो डी आंसर इसमें सही होगा। ये एमएससी में भी पूछा है, पोस्ट बीएससी में भी पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एमनियोटिक द्रव को कार्यों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। द कुशिंग इफेक्ट ऑफ द फिटस, या इम्प्रूव या आपका यूरिन आउटपुट, या मेंटेन्स इवन टेम्परेचर फॉर द फिटस, या प्रोमोट्स डेवलपमेंट ऑफ द फिटस। डियर ये वीडियो यदि अलग अलग स्टेट में जा रही है, यदि आप लोग सुन पा रहे हैं तो आप लोग 2025 के लिए क्लासेस ज्वाइन कीजिए डियर। एमसीक्यूज से कुछ भी नहीं होता। एमसीक्यूज में डियर यदि मैंने ये एमसीक्यूज पढ़ाया फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड्स के बारे में, ये आप लोग यदि थ्योरी में पढ़ लेंगे तो क्या गलत करेंगे आप लोग? एग्जाम में नहीं करेंगे। इसलिए आप लोग प्लीज आप लोग क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। खास करके देखिए यूपी में कितना प्रॉब्लम इस बार हुआ है। यूपी में एडमिशन भी नहीं लिया डियर, जिनका एबीबी एमयू से काउंसलिंग नहीं हुई, और अभी तक बच्चे 5,000 दे चुके हैं, जिनका रिफंड भी नहीं हुआ है। बहुत सारा समस्या हो रहा है बच्चे के साथ में। वही फी देकर डियर आप लोग क्लासेस को ज्वाइन कीजिए मेरे यहाँ, और क्लासेस से आपकी सिलेक्शन जब होंगी 110%, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलने की चांसेस पूरी रहेंगी, और काउंसलिंग में भी आपका नाम फर्स्ट राउंड में आ जाएगा। तो आप लोग क्लास को ही ज्वाइन कीजिए, ना कि टेस्ट सीरीज और ना ही एमसीक्यूज पे भरोसा कीजिए। आप लोग क्लास को ज्वाइन करें डियर, ठीक है। देखिएगा इसमें 25 में आपकी राइट आंसर आपका क्या होगा, क्योंकि एक्सेप्ट में पूछा है, पहले आपको शो हो चुके आंसर, लेकिन देखिएगा ऑप्शन ए में क्या था? पुशिंग फॉग टू द फिटस, ठीक है ना। फिर आपका इंप्रूव यूरिन आउटपुट, या मेंटेन इवन टेम्परेचर फॉर द फिटस, या प्रोमोट डेवलपमेंट ऑफ द फिटस। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी जाएगा। एक्सेप्ट में पूछा है। एक्सेप्ट का मतलब होता है 3 ऑप्शंस क्या होगा? एमनियोटिक फ्लूइड का कार्य है, बट एक को छोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 में, मूवमेंट्स ऑफ द बेबी फेल्ड बाय द मदर आर नॉन एज। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। माँ द्वारा महसूस की गई शिशु की गतिविधियों को कहा जाता है लाइटनिंग, कहा जाता है एंगेजमेंट, कहा जाता है क्यूकनिंग, कहा जाता है पैलोटमेंट, कहा जाता है। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, क्यूकनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर 27 में क्या कह रहा है कि क्यूकनिंग इन प्रेग्नेंट वोमेन टेक प्लेस एट। गर्भवती महिला में शीघ्र पतन होता है 2 से 4 सप्ताह में प्रेगनेंसी में होगा, 16 से 20 सप्ताह प्रेगनेंसी में होगा, या 8 से 10 सप्ताह प्रेगनेंसी में होगा, या 12 से 14 सप्ताह प्रेगनेंसी में होगा। तो 27 में आपकी जो राइट आंसर होंगी 16 to 20 होता है डियर। जनरली इस समय में पता चलता है मदर्स को, ठीक है ना, हलचल की, जिसको हम क्विकनिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, लाइटनिंग टेक्स प्लेस, बिजली गिरती है तो आपका 30 वीक्स में लाइटनिंग, यहाँ पे बिजली आ गया डियर, ठीक है ना। लाइटनिंग हमारा लेबर में होता है ना। तो ये आपका हिंदी करेंगे तो आपका ऐसा आ चुका है, इसको छोड़िए। लाइटनिंग टेक प्लेस 30 वीक्स, 32 वीक्स, 34 वीक्स, 36 वीक्स। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा? लाइटनिंग वाला 36 वीक्स, डी। 29 में देखिएगा, इन या प्राइमरी ग्रेविडा वोमेन द हेड नॉर्मली एंगेज ड्यूरिंग, ठीक है।
प्राइमरी ग्रेविडा महिलाओं में शीर्ष सामान्यता इस दौरान संलग्न होता है। तो राइट आंसर इसमें 36 to 38 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या बता रहा हूँ, द हेड नॉर्मली इंगेज जब करेगा, कब करेगा, 36 से 38 सप्ताह प्रेगनेंसी में। ऑप्शन ए होगा करेक्ट। और एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए डियर, ठीक है, यहाँ पे ड्यूरिंग विच वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी लाइटनिंग कैन बी फेल्ड बाय द मदर। गर्भावस्था के किस सप्ताह के दौरान माँ को आपका लाइटनिंग चमकने का एहसास हो सकता है, वही चीज बता रहा है डियर कि लाइटनिंग कैन फेल्ड बाय द मदर कब। तो 34, 36, 38, 40 अभी जस्ट हमने बताया आपको, यदि आपको मालूम होगा तो राइट आंसर कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो डियर, तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें डियर। जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स, जो भी मेरे ऑडियंस है, आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। जब आपके लिए दिन रात हम लोग भी डियर मेहनत करें, भले ही थोड़ा क्वेश्चन दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं पेडबल क्लास लेती हूँ डियर, इसकी वजह से उसमें टेस्ट सीरीज बनाना होता है, सारी क्लासेस होती हैं, लेना होता है, सभी चीज का एंट्रेंस का क्लास लेते हैं, उधर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास ले रहे हैं, मतलब जो भी है डियर, ठीक है, सारे कुछ के क्लासेस हम लोग लेते हैं। तो आप लोग किसी भी क्लासेस के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं, नंबर आपका दिया गया है, टेस्ट सीरीज आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 20 सीरीज में। और आप लोग एग्जाम से एक दिन पहले तक मैं क्लास लूंगी, और एग्जाम के दिन बेस्ट ऑफ लक। आप लोग का दिन भी आ गया डियर, आपका नजदीक आ गया, जो कि आपके सामने, आपकी आंखों के सामने आपके एग्जाम है। तो आप प्लीज पढ़ लें, है ना, 2-3 दिन पढ़ लेंगे तो हो सकता है आपकी सिलेक्शन हो जाएंगी, आपका किस्मत अच्छा हो जाएगा, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा डियर, पोस्ट बेसिक बेसिक कर लेंगे, आपका जो सपना था, जो ड्रीम था, वो आपकी पूरा हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा पढ़ लीजिए, हो जाएगा सिलेक्शन। थैंक यू।